ज्योतिर्लिंगेषु सर्वशः। धरती पर जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनके ऊपर भी चंडा देवी का अधिकार नहीं है। तो इनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद हर कोई ग्राह्य, हर कोई ग्रहण कर सकता है। चंडाधिकारो यत्रासि तद्भक्तोभ्यन्न मानवै, चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तच्च भक्तता। बाणलिंगम च लोये च सिद्धलिंगम स्वयं भुवि, प्रथमासु च सर्वासु न चंडो अधिकृतो भवेत। तो ये मैंने जो आपके बीच में एक लोहे का शिवलिंग और है, उसके ऊपर भी चंडा का कोई अधिकार नहीं है। 100 वर्ष से ज्यादा जिस मंदिर को प्राण प्रतिष्ठित हुए समय हो गया है, उसके ऊपर भी चंडा देवी का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे महादेव के ऊपर नीचे जहां भी चढ़ा हुआ प्रसाद है उसको भक्त ग्रहण कर सकता है। चांद्रायण समम प्रोक्तम शंभो नैवेद्य भक्षणम, श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 22 और श्लोक नंबर 14। चांद्रायण समम प्रोक्तम शंभो नैवेद्य भक्षणम, चंद्रायण व्रत के समान फल प्राप्त हो जाता है जो भगवान के प्रसाद को स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान के प्रसाद का कभी भी विरोध मत कीजिए। सालग्राम सलासंगा सर्वम याति पवित्रताम, 19 नंबर का श्लोक है। वह लोग अति पावन हो जाते हैं जहाँ महादेव का जल और सालग्राम का जल दोनों को मिलाकर के जो प्रोक्षण किया जाता है, छींटे लगाए जाते हैं। वर्णन किया गया है, बताया गया है कि सर्वम याति पवित्रतम, वह छींटे जहाँ जहाँ गिरते हैं वह स्थान अति पावन हो जाता है, बहुत ज़्यादा पवित्र हो जाता है। लिंगों पर चहित द्रव्यम तदग्राह्यम मुनीश्वरा, मुनीश्वर लोग कहते हैं कि पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ जो धन है, पैसा है, वह तो मंदिर का पुजारी भी नहीं ले सकता। भैया आप कैसे ले लेंगे? नैवेद्य निर्णय प्रोक्तम इत्थम्बो मुनिस्मत्तमा, संत कहते हैं हमारा मत है भगवान के प्रसाद को वह लोग ले सकते हैं जो भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनके मंत्र को जपते हैं। मैंने कल परसों भी बोला है, कोई भी गुरु मंत्र मिला हो, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप कीजिए। भगवान शिव बहुत दयालु हैं, बहुत बड़े कृपालु हैं। सुपवित्रम च तज्ज्ञम यल्लिंग स्पर्श बाह्यतः, शिवलिंग को दर्शन करते ही आदमी पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा भगवान शिव की है, शिव के प्रसाद की है जो आप सुन रहे हैं। और अब आइए, अब हम चर्चा करते हैं बेलपत्र की। महादेव स्वरूपो हम बिल्वो देवेर पुस्तता, बेलपत्र मीन्स साक्षात महादेव है। बेलपत्र की जड़ों में भगवान शिव की पिंडी ऐसे बन जाती है जैसे अकौआ की जड़ों में गणेश बन के तैयार हो जाते हैं। 12 वर्ष में आंख की जड़ों में भगवान गजानंद प्रकट हो जाते हैं। आप रास्ते में क्यों बैठते हैं? इधर ही जगह, इधर बैठो आप। रास्ता तो रास्ता खोल के रखिए, इधर बैठिए। और ये 2-3 माताएं बैठी हैं, इधर आ जाओ, मान लेते हैं एक आध बार कैसे। इतनी ज्यादा संख्या में आप हैं कि आपके लिए जगह छोटी पड़ रही है। बाहबा रेवाड़ी सुनिए, बेल महात्म्य में सुन रहे हैं आप। वर्णन किया गया है, लिखा है षडुद्धम बेल्व महात्म्यम सावधान तयादरात। सावधान पूर्वक इसको वो करके सुने। बहुत बेटियों के कन्यादान का फल आज ही प्राप्त हो जाएगा, बेल महात्म्य सुन लेंगे तो। बेल पत्र की महिमा महात्म्य ऐसी ही है, अद्भुत है। लिखा है महादेव स्वरूपो हम बिल्वो दैवरपिस्तुता यथा कथंचित देवस्या महिमा ज्ञायते कथम। इनकी जो महिमा है बड़ी अद्भुत है। कहा कि बेल पत्र यानी साक्षात भगवान महादेव ही स्वरूप है। इसके मूल में महादेव निवास करते हैं। इस बिल्व के मूल में लिंग रूपधारी स्वयं भगवान महादेव बैठे हुए हैं। लोक में जितने भी पवित्र तीर्थ हैं वह सभी बेल पत्र के मूल में वास करते हैं। जितना भी धरती पर जितना भी तीर्थ है, स सर्व तीर्थ स्नास्यास ए भुवि पावन, वो सबके सब बेल पत्र के मूल में। तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल मूले बसंती, 23 नंबर के श्लोक में लिखा है। तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल मूले बसंती, धरती के जितने भी तीर्थ हैं वो सिगरे तीर्थ बेल के मूल में वास करते, बेल की बिल्व की जड़ों में वास करते हैं। इसलिए
बेल का दर्शन, उसका पूजन बहुत गुणग्राही है, बहुत पावन करने वाला है। इस बेल के मूल में लिंग रूपधारी भगवान बैठे हुए हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। बेल वृक्ष के मूल में जो जल से उसको सिंचित करता है, उसको भगवान शंकर के सैकड़ों अभिषेक करने का तत्काल पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। एतस्य बिल मूलस्याः स्थाल बाल्यमनुत्तमं जलाकुलम महादेव दृष्ट्वा तुष्टो भवति। उनके ऊपर शिव की दृष्टि जरूर होती है जो बेल की जड़ों में पानी सींचते हैं, जल देते हैं। पूजेद बिल मूलम यो गंध पुष्पाद भिन्न रह। जो बेल की जड़ों में गंध से, चावल से, रोली से, कलावे से पूजा करते हैं, शिवलोक मापनोति संतति वर्धते सुखम। उनके पास धन का भाव नहीं, उनके पास संतति का भाव नहीं होता। मैं निवेदन करूंगा इस परिसर में मेरी ऐसी कोई माताएं बैठी हों जिनको संतान नहीं है, मेरी ऐसी बहनें बैठी हों जिनको संतान नहीं है, वह है बेलपत्र की जड़ों में एक लोटिया पानी में एक बेलपत्र डालें, जल चढ़ा दें और बेलपत्र की जड़ों में कुमकुम, अक्षत, चावल ये लगा करके और एक दिया जला करके रख दें, क्योंकि इसमें लिखा है संतति वर्धते सुखम। इससे संतान की वृद्धि होती है, संतान का जन्म होता है और घर में सर्व प्रकार का सुख प्राप्त होता है। जिनके बच्चे उठ पटांग हैं, मानते नहीं हैं, शराबी, कबाड़ी, जुआरी हैं, जिन्होंने घर को नरक बना रखा है, वो तो करेंगे नहीं, उनके निमित्त माता पिता करें। एक लोटा जल बेल की जड़ों में चढ़ा करके और फिर उसमें कुमकुम, रोली, मोली लगा करके एक दिया जला करके रख दें, भगवान शिव सुन लेंगे और आपकी औलाद गलत कामों से बच जाएगी। शिव महापुराण में बहुत प्रमाण के साथ ताल ठोक करके बात कही गई। शिवलोक में आपनो होती, अंत में तो भगवान के धाम को जीव जाएगा ही, लेकिन अंत की तो बात की बात है, कम से कम पहले ये इस धरती पर तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो शिव तो ऐसे हैं जो वर्तमान को भी सुधार देते हैं और आने वाले भविष्य को भी सुधार देते हैं, और वर्तमान भविष्य उनका सुधरता है जिनके भूत काल के पाप समाप्त हो गए हों, तो भगवान उनको भी सबको छीण कर देते हैं। ये भगवान भूतनाथ भोलेनाथ की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी उनकी कृपा है। बेलौ मूले दीपमालाम या कल्पयति सादरम सतत्व ज्ञान संपन्नो महेशा अंतर्गतो भवेत। जो बेल की जड़ों में दिया जलाते हैं, दीप दान करते हैं, बेल की जड़ों में आदर पूर्वक, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक दीपदान करते हैं, वो तत्व ज्ञानी संपन्न इतने हो जाते हैं कि महादेव की तरह हो जाते हैं। बेल की जड़ों में जिनके बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हैं, पूरा वर्ष भर पढ़ते हैं और लास्ट में आकर के भूल जाते हैं, उनसे एक दिया सुबह स्कूल जाने से पहले नहा धो करके बेल की जड़ों में एक दिया जलवा के रख दीजिए, आनंद हो जाएगा। ये दिए का बड़ा प्रभाव होता है, बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। 2009 में मैं चित्रकूट में था, वृंदावन में 2010 में एक आयोजन करना था, 1108 ब्राह्मण बैठा करके भागवत होनी थी। 2010 में वृंदावन का कुंभ था, तो उसके लिए मैं चित्रकूट में एक अनुष्ठान करने के लिए गया। 90 दिन का मेरा अनुष्ठान था। बहुत साधुओं से वहां संपर्क हुआ। एक महात्मा ने बड़ी अद्भुत बात कही, जो बात मुझे आज भी याद है। वो कहते हैं कि कोई काम बिगड़ रहा हो तो हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल की जोत जला दो, सगरे काम बन जाएगा। और वह मैंने अनुभव करके देखा। 90 दिन में से 40-42 दिन निकल गए थे, तब कुछ दिन बकाया बचे। उन दिनों में मैंने बजरंगबली हनुमंत लाल जी के चरणों में सुबह शाम दोनों समय चमेली के तेल की जोत जलाई। वृंदावन का आयोजन इतना संपन्न हुआ और मैं यह बोल करके आया था, हनुमान जी को कहा था, आप मेरी पूजा पाठ से आप प्रसन्न हैं तो आज का दिन तब आवे जब मुझे तुम्हें यहाँ एक कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो जावे। यह बोल के आया। वृंदावन में तो अद्भुत ऐसा कार्यक्रम हुआ। 1108 ब्राह्मण बैठने थे, लेकिन उनकी संख्या 1300 से भी ज्यादा रही होगी। 30,000 लोगों का रोज का भंडारा था। आज तो पूरा देश जुड़ा है, चाहे जितना हो जाए। लेकिन ये बात मैं 2010 की आपको बात कर रहा हूँ, जब चुनिंदा ही कुछ ही लोग होते थे। यानी ये समझ लीजिए कि आज से 12 वर्ष पूर्व की बात है। 12 साल बहुत होते हैं। 12 साल में तो ऐसा लगता है कि युग जैसा बदल जाता है। यानी राम जी के वनवास से 2 ही साल तो कम है।
पांडवों का तो पूरा ही वनवास समझ लीजिए, इतना समय होता है 12 वर्ष का। तो यह घटना बात मैं आपको 12 वर्ष पूर्व की है, आपको बता रहा हूं। जो दिया जलाया गया और उसका यह प्रभाव था कि इतना अद्भुत, और इतना अद्भुत वह आयोजन हुआ। 30,000 लोगों का नित्य का भंडारा, लगभग 1,500 ब्राह्मण और भी तमाम लोग। और मैंने यह श्रेय इस ज्योत को दिया। मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि महाराज जी इतना बड़ा सब कुछ कैसे हो गया, तो मैंने अपनी बात उनके बीच में शेयर करी। मैंने कहा यहाँ पर हमने हनुमान जी का भगवत कृपा से एक पिलाई का बहुत बड़ा मंदिर भी वहां बनवाया था, होरी हनुमान जी महाराज का मंदिर बनवाया था। मैंने कहा यह इनकी कृपा से हो गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आप रोज ना कर पाए, हर मंगल और शनिवार को चमेली के तेल की ज्योत हनुमान जी के सामने जलाइए। तांत्रिक नहीं है, सात्विक है, वेदोक्त है। ये शनिवार के दिन पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को, मंगलवार के दिन तुलसी के पत्तों की माला हनुमान जी को आप पहनाइए, और आप देखिए क्या से क्या हो जाएंगे। सगरे काम सिमट जाएंगे, बन जाएंगे और आनंद हो जाएगा। कोई भी काम एक नियम के और आस्था के, श्रद्धा के साथ किया जाता है तो वो फलीभूत होता है। आप कहते हैं बच्चे एक एक नंबर से रह जाते हैं, सफलता नहीं मिल रही है, तो करो ना बिल मूले दी माला में कल्पते साधन। पूरे कल्प तक आपके काम नहीं बिगड़ेंगे। एक दिया बेल के वृक्ष के नीचे आप रख दीजिए, अपने बच्चों से रखवाइए, सुबह नहा धो करके एक दीपक बेल पत्र के नीचे। आप यह बेल वृक्ष की आप महिमा सुन रहे हैं। तत्व ज्ञान संपन्नो महेशांतर्गत भवेद। भगवान शंकर दावे के साथ कहते हैं संपूर्ण ज्ञान उसके पास आ जाएगा जो बेल वृक्ष की जड़ों में दिया जला करके रखता है। जो पढ़ लेगा भूलेगा नहीं, इतनी बड़ी मैं मेरी तो बड़ी श्रद्धा है बेल वृक्ष के, बहुत ज्यादा भारी अटूट है समझ लो। इसलिए तो कथा में आता हूं तो आप सबके बेल पत्र ऐसे झोली में लेके यहाँ ग्रंथ के ऊपर आकर के चढ़ा देता हूं। कोट कन्या महादानम एक बिल स्वार्पणम। करोड़ करोड़ बेटियों के कन्यादान का फल एक बेल के पत्र। अष्टमी पड़ जाए, कौन से भी महीने की हो, A-Z कौन से भी महीने की हो, सोमवार के दिन अष्टमी पड़ती है, उस दिन एक बेल फल, बेल फल आता है, बेल फल भगवान शिव के ऊपर चढ़ा करके आइए, भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दीजिए, और वहीं बैठ करके अर्गला स्तोत्र का पाठ शंकर जी के पिंडी के पास ही बैठ करके अर्गला स्तोत्र का पाठ सुना करके आ जाइए। देखिए बेटी को कितना सुंदर घर और वर प्राप्त होता है। इतना आनंद हो जाएगा कि बस शब्दों में बयानित नहीं कर पाएंगे, इतना आनंद हो जाएगा। मैंने तो 50 बेटियों को बताया उनका काम। ग्रंथों में जो भी कुछ लिखा है संतों ने इसका शोध किया है, इसको मन मुताबिक नहीं बोल दिया। ये सब बातें उनके अनुभव में चल करके आई हैं। तो सत बेल की जड़ों में, वृक्ष की बेल वृक्ष की जड़ों में दिया जलाएंगे, शुद्ध देसी घी का दिया जलाइए, और अद्भुत ज्ञान चल करके आ जाएगा, सब कुछ कंठस्थ हो जाएगा, जीवन जीना सीख जाएंगे। इतना बड़ा प्रभाव है। कुंजलता गोलेंद्र जी, आप बालाघाट से हैं, आपने लिखा है महाराज जी हम भी इस आयोजन के साक्षी रहे, हम इसमें 2010 में जजमान बने थे, बहुत बड़ा आयोजन था। कभी कभी जीवन में ऐसे आयोजन हो जाते हैं जो छाप छोड़ जाते हैं, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो इतनी अच्छी बातें वो होती हैं कि जिसको भुलाना बड़ा, भुलाने की चीजें ही नहीं होती। उन्हीं में से आयोजन था ये। आइए आगे की बात करता हूं। बिल्व शाखाम समादाय हस्तेन नवपल्लव। महादेव के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है वो बहुत छपरासा नहीं हो। कभी कभी बहुत बड़े बड़े पत्ते आप तोड़ करके लेके आ जाते हैं, ना तो बिल्कुल छोटा हो ना बहुत ज्यादा बड़ा हो, बीच का नवपल्लवम। कभी कभी पत्ते बड़े अखड़ू जैसे होते हैं, उस पर धूल जमी होती है, जाला सा लगा हुआ होता है। इसलिए इस ग्रंथ में लिखा है चढ़ाने वाले बेल पत्रों को एक रात्रि पहले गंगा जल में डालिए, फिर उसको पोंछिए, फिर उसके ऊपर अपने हाथ से हस्तेन, अपने हाथ से बिल्व शाखाम समादाय हस्तेन, अपने हाथ से उसके ऊपर कुछ लिखिए। गृत्वा पूजयेत बिल्वम स च पापी प्रमुच्यते। लिखे हुए बेल पत्र को आप शंकर जी के ऊपर जैसे ही चढ़ा देते हो, शंकर की पिंडी से बेल पत्र का जैसे स्पर्श होता है तो सच्चाई पापी प्रमुच्यते, संपूर्ण पाप उसी समय जल करके राख हो जाते। हरिओम लिखिए, उस पर राम राम लिखिए, जय सिया राम लिखिए, जय श्री कृष्ण लिखिए, श्री लिखिए, उस पर क्लीम लिखिए, एम लिखिए, ओम लिखिए। कुछ लिख करके फिर यह आप नवीन बेलपत्र लेकर से
बेल वृक्ष की जड़ों में चढ़ाइए, शंकर जी पर चढ़ाइए। देखो आनंद की बात यह है, तुलसी की पूजा तुलसी पत्तों से होती है। घर में बेटा रूठ के चला गया, बहू रूठ के चली गई है, पति रूठ के चला गया, पत्नी रूठ के चली गई है, पद्म पुराण में वर्णन किया गया है। बेल वो तुलसी की पत्तियों से 108 परिक्रमा तुलसी की कीजिए, तुलसी पत्र से तुलसी की परिक्रमा। और याद रखना, माँ तुलसी की जो परिक्रमा है वो कुछ वस्तु डालकर, भले टॉफी हो, कुछ खाने पीने की चीज हो, सिक्का हो, ये परिक्रमा की महिमा में कुछ आप छोड़ते हैं, चढ़ाते हैं, तो उससे इसकी महिमा ज्यादा बढ़ जाती है। तो तुलसी की परिक्रमा तुलसी पत्र से, उसी प्रकार से बेल की पूजा, बेल वृक्ष की पूजा बेल पत्रों से की जाए तो उसकी महिमा बहुत ज्यादा है। ग्रंथ में वर्णन है, बताया गया है इसमें। बिल्व शाखाम समादाय हस्ते नवपल्लवम, नई नई पत्तियां गिरता पूजिए बिल्वम सच पापी प्रमुच्यते। आपने बेल की जड़ों में चढ़ाया है, पाप प्रमुच्यते, सभी पाप जल जाएंगे। बेल मूले स्व्रतम भोजेद यस्तु भक्तता, जिसने श्रद्धा से बेल वृक्ष के नीचे बिठाकर एक ब्राह्मण को भी भोजन कराया है, एक अम्बा, एक ब्राह्मण को भोजन कराया, कोटि गुणितम तस् पुण्यम प्रजायते। ये लिख लेना। लिंग पुराण में तो 10,000 लिखा है, लेकिन शिव महापुराण में 1 करोड़ लिखा है पूरा। बेल वृक्ष के नीचे बिठाकर एक ब्राह्मण को भी आप भोजन करा दोगे, एक ब्राह्मण को भोजन कराने का फल 1 करोड़ ब्राह्मणों को जिमाने के बराबर है। यही सब बातें पढ़ करके तो बेल वन लगाया गया है तुलसी वनाश्रम में। बहुत जल्दी इस बेल बगीचे में हजारों हजारों 10-10 हजार ब्राह्मण यहां बैठ करके भोजन करेंगे। बेल वन की इतनी बड़ी महिमा है भैया। बेल वृक्ष के नीचे बैठा करके एक ब्राह्मण को भी आप भोजन करा देते हैं। बिलो मूले शिवरतम भोजे ये देस्तु भक्तिता, भक्ति पूर्वक एक ब्राह्मण को भोजन कराया, एक अम्बा, एक को जब कराया, कोटि गुणतम तस् पुण्यम विरजाए थे, शीघ्र ही 1 करोड़ ब्राह्मणों को जमाने का फल प्राप्त हो जाता है। कृपा तो बरस रही है, लेकिन बटोर ही नहीं पा रहे। वो वही है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और फिर पछताए क्या होता है जब प्राण जाएंगे छूट। और कोरोना के बाद में तो महाराज सावन वर्ष रहा है भगवान की कृपा का। पहले इतना नहीं था जितना कि कोरोना काल के बाद में जितना ये सब कुछ हो रहा है। आनंद हो रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। जय सिया राम। कैसे है माताओ, आनंद है? ठीक है, बैठो 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 बैठो। हम भी तुम्हें टीवी के शीशे के भीतर से देखा करते थे, आज सामने दिखाई दे रहे हैं। पूरा कोरोना काल में कथा सुनाई मेरी आंखों के सामने। वहां तो सिर्फ दीवालें ही होती थी, कैमरे वाले भाई लोग होते थे, एक डोकरिया होती थी वो राज दुलारी अम्मा, वो तो फंस गई थी कोरोना में, जा नहीं पाई। और सब वो होती थी दीवालें। लेकिन फिर भी हमें ऐसा अनुभव होता था, ऐसा एहसास होता था कि आपके कमरे में बैठ के सुना रहा हूं और आप पूरे घर के लोग सुन रहे हैं। बहुत आनंद आया था। कथाएं तो बड़ी मुसीबत की थी, बाहर दरवाजे के ताले डाल डाल करके कथाएं सुनाई, पुलिस वाले आ जाते थे। शिकायत गृह मंत्री कोटा तक, गृह मंत्रालय तक शिकायतें पहुंच गई थी। सोच लिया था कथा की धारा तो नहीं टूटने देंगे, जो होगी सो देखी जाएगी, उठा के जेल ले जाए तो कोई हमने कुछ गलत काम नहीं किया। भगवान की कथा ही तो सुनाई है। तब से लेके वो अनवरत धारा अभी तक बह रही है। भगवान को कृपा कर दो कि ये बहती ही रहे तब तक, जब तक जो सोच रखा है वो पूरा ना हो जाए तब तक। कथा तो अंतिम श्वास तक ही सुनानी है। कथा के बिना तो जीवन ही क्या है। हम तो नहीं रह पाएंगे कथा के बिना, अब ऐसा लगने लगा है। चाय पीने वाले को चाय चाहिए, कुछ और पीने वाले को कुछ और चाहिए, हमें तो पीने के लिए कथा चाहिए, इसके बिना नहीं रह पाएंगे। कथा जीवन का आनंद बन गई है, कथा जीवन की साधना, कथा जीवन का समाधान बन गया है, कथा जीवन का सरस संगीत बन गया है, कथा जिंदगी का सौभाग्य बन गया है। ऐसा लगता है कि कथा जीवन का स्वरूप बन गया है।
कथा के बिना कुछ नहीं है। एक जीवन जीने का ढंग आ गया है कथा में। देश बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है, भगवान ने कृपा करी है। तुलसीवन आश्रम की पहली ऐसी व्यासपीठ है जहां 31 महीने में एक दिन भी कथा बंद नहीं हुई। 32वां महीना शुरू हो गया। 31 महीने में जन्मे हुए बच्चे भी मम्मी पापा बोलने लगे होंगे। हाँ, इतनी लंबी यात्रा होती है 31 महीने की। भगवान ने बड़ी कृपा करी है। ऐसे ही बस जुड़े रहिए। आज हम और आप इस पंडाल में हैं। भगवान ने चाहा तो आप तुलसीवन आश्रम में होंगे और हम आपके घरों में होंगे। तो बिल्कुल होगा। जल्दी जल्दी इन कामों को कर दूं पूरा। तो वही अकाल करे सो आज कर ले, आज कर रहा है उसे अब, और फिर तो फिर ही है। लगे हैं जोर से। बेल की महिमा आप सुन रहे हैं, बड़ी अद्भुत है। आपके घर में बेल का गमला है, किसी ब्राह्मण को न्योता देते हैं आप भोजन के लिए, तो बेल के गमले को, बेल पत्र के गमले को पास रख लीजिए। उसकी परछाई भी पड़ती रहेगी तो उसके नीचे भोजन करने वाला ब्राह्मण जिसको आप जिमा रहे हैं उसकी फलश्रुति बहुत ज्यादा हो जाएगी। हाँ, आप वृंदावन गए थे, द्वारा से फिर आइए। इस रेवाड़ी से मैं नारनौल निकलता था, बहुत लंबे टाइम से निकल रहा हूं। तब ये रेवाड़ी, अब तो इसमें बड़े चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई हैं। नारनौल को जाते तो एक रेल का बैरियल मिलता, वहां बड़ा खड़ा होना पड़ता। वहां जाते समय रोड के सारे एक मंदिर है। ऐसे जाएंगे तो बाएं हाथ पर, इधर से जाएंगे तो एक बाएं हाथ पर मंदिर है। बड़ा अच्छा मंदिर है वो, भगवान का मंदिर। तब तो नहीं पता था कि रेवाड़ी में भी कथा करने को आएंगे। अच्छा लग रहा है, रेवाड़ी में हम बैठे हैं। संभ्रांत लोगों की नगरी है, अच्छे लोगों की नगरी है। कथाओं में भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाती है तो बताते हैं चैन वैन भी कट जाती है। कोई मैसेज आया था, हम इसलिए कथा में नहीं पहुंचे हैं कि बताते हैं वहां चैन कट जाती है। जब कट जाती होगी तब कट जाती होगी, लेकिन अब कोई चैन वैन नहीं करती रेवाड़ी में। आप कथा में आइए, डरिए मत, एक मैसेज में लिखे है। नहीं तो मुझे क्या पता कि चैन कट जाती है। ऐसी बात कुछ भी नहीं है। बड़ा अच्छा माहौल है, अच्छा एरिया है। एडर साहब पूछ रहे हैं, बाल भवन का परिसर है ये, ठीक बीचों बीच शहर के मध्य में है। शिव चौक है, बाहर शंकर जी बैठे हुए हैं। सेक्टर 3 है क्या है ये? मॉडल टाउन है, मॉडल टाउन। वैसे कुछ बहनों ने इसमें एड्रेस डाल रखा है और यही एड्रेस है, आप आ जाएं। आश्रम के नंबर टीवी पर चल रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत विक्कत आवे तो पूछ लेना, वो भाई लोग आपको एड्रेस बता देंगे। तो आप ये सुन रहे हैं, बिल्व मूल्य क्षीर युक्तम अन्न माज्यन संयुतम यो दधाश भक्ताय स दरिद्रो न जायते। ये बहुत सुनने लायक बात है। एक लोटा में, पप्पू भैया, मैं तो अभी नारनौल की बात कर रहा था। कैसे हैं आप? आओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नारनौल से हमारे भैया पप्पू राम सैनी आश्रम की संपूर्ण गतिविधियों के साथ में आप जुड़े हुए हैं। आश्रम के सेवा कार्यों के पिलर से स्तंभ है। आना हुआ है, आपका धन्यवाद है। बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ऐसे आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गजानंद भगवान की जय हो। नाथ के आनंद की जय हो। तो बिल्व मूले क्षीर युक्त अन्नमा जैन संयुतम। जो दूध चढ़ाएगा
बेल के जड़ों में बेल, माताओं आप लोग इधर आ जाओ, वहां आ जाओ, वो कोना खाली है, उधर बैठो। वहां सामने टीवी के आगे बैठो, फोटो दिखेंगी आपकी टीवी में। कैमरे के आगे बैठने में बड़े बड़े फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि यदि तुम्हारा लड़का शादी के लायक हो रहा होगा तो बहू जल्दी मिल जाएगी। क्यों लड़की वाला बाप कहेगा अरे ये तो परिवार बहुत अच्छा है, कौनसिंह महाराज की कथा में बैठे थे, ये तो बहुत धार्मिक है, लल्लू का विवाह जल्दी हो जाएगा। बेलमूले क्षीर युक्ता अन्न माज्येन संयुक्तम। जो बेल वृक्ष की जड़ों में गौ माता का कच्चा दूध चढ़ाएंगे, सा दरिद्रों न जायते, उनके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी, दरिद्रता नहीं आएगी। आप बहुत कुछ करते रहते हैं, तांत्रिक वांत्रिकों के चक्कर में पड़े हैं, गंडा तावीज के चक्कर में, सीधे सट ये कर लो ना पूजा। आस पास कहीं बेल का पेड़ हो, सुबह एक लुटिया में दूध और जल दोनों ले जाओ, एक दिया ले जाओ अपने संग ही, जल चढ़ा दो जड़ों में और एक दिया जला करके रख दो। एक आध महीने में ही देखो चमत्कार, कैसे सब कारोबार खुलते हैं, नौकरी बच्चों की लगती है, सब आनंद होगा घर में, सब ऊट पटांग खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव है बेल पत्र का, बेल वृक्ष का, इतनी बड़ी महिमा है। ये टीवी में महात्मा जी दिख रहे हैं, कहां बैठे हैं आप, कहां है? अच्छा अच्छा, मैंने ये देख लिया सामने आपको, बैठिए बैठिए। दरिद्रता गरीबी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि पैसा ऊपर से टपक जाएगा, पैसा तो ऊपर से नहीं टपकेगा, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, लेकिन धन आने के स्रोत बन जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे। हाँ, यदि फिर बेलपत्र चढ़ाने से पैसा ऊपर से ही टपक जाएगा तो फिर बच्चों को पढ़ाने की क्या जरूरत पड़ेगी, उनको नौकरी वोकरी की फिर क्या जरूरत पड़ेगी? फिर तो 1 लाख बेलपत्र तोड़ेंगे, चढ़ा देंगे, पैसा ऐसे ही बरसेगा। तो फिर मेरी बातों में मत आ जाना। हाँ, पैसा ऊपर से नहीं टपकेगा, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। मेहनत खूब किया करो, हम लोग भी तो मेहनत करते हैं। और धन धर्म से आता है। धर्म कहते हैं गलत काम ना किए जाए। अपराधों से पैसा आ तो जाएगा लेकिन वो टिकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं टिकेगा। चोरी का माल तो मोरी में जाता है ना। सबसे पहली बात तो है, अपनी दुकान पर जाएं, आप ऑफिस में जाएं तो ऐसे जाइए जैसे 4 धाम की यात्रा करने को जा रहे हो। घर से लड़के मन जाइए। जो अपने काम धाम में लड़ाई लुड़ुई घर में लड़के जाते हैं, उनके घर में काम की बरकत नहीं रहती। आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भी तो आप भगवान से पैसे ही मांगते हैं, हनुमान बाबा, हे लक्ष्मी मैया, बड़ा नुकसान हो रहा है, आप कृपा कर दीजिए। वहां भी तो आप पैसे ही मांगते हैं। तो मंदिर का भगवान आपको पैसा देता है तो आपका व्यापार भी तो आपको पैसा देता है। एक तो अपने व्यापार की कभी बुराई ना करें। बहुत लोग रोने रोते रहते हैं, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं है, सब ऐसा ही है, सब पिट गया, लुट गया है। तो व्यापार भी रोता होगा, वो कहता होगा इस आदमी को मैंने कहां से कहां आकर के खड़ा कर दिया है और यह मेरी बुराई करता है। आप 100 काम 1000 काम नए कर लें, लेकिन जिस काम से आपने अपनी लाइन शुरू की है उस काम को कभी मन छोड़ना, वही काम तुम्हारी बरकत का कारण बनेगा। बहुत ज्यादा विशाल ना रहे तो छोटा रहे, वो काम उजड़ना नहीं चाहिए, वो काम रहना चाहिए। जिस काम को आपने आरंभ में शुरू किया, जिस कार्य ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, आप अपने ऑफिस, दफ्तर, नौकरी, ऑफिस जहां भी आप जाते हैं, उत्साहित होकर के जाइए। ऐसे जाइए जैसे तीर्थ यात्रा के लिए आप जा रहे हैं। ऑफिस में मुस्कुराइए, सबको देख करके हंसिए। आपके सहयोग में ये लोग, आप जिनको सब सैलरी दे देते हैं, उस सैलरी के आगे उनसे जो काम लिया गया है चुकता नहीं किया जा सकता। और याद रखना, वर्तमान समय ऐसा है जहां लोग सैलरी से नहीं, बाबू के व्यवहार से रुकते हैं। हर काम इतना डेवलपमेंट इतना आगे बढ़ा है, लोगों की कमी पड़ रही है और लोग छोड़ छाड़ करके चले जाएंगे। इसलिए तो एक दिन मैंने बोला था कि कामों को फटाफट सिमटाओ।
आगे के लिए छोड़ो मत, जो लोग आज आपके पास में हो सकता है वो कल नहीं रहेंगे, और जिनका व्यवहार स्वभाव ठीक नहीं होता उनके पास लोग रुकते नहीं है, लोग जमते नहीं है। इसलिए अपने व्यवहार को बहुत ठीक रखिए, बढ़िया सा रखिए, उत्साह के साथ काम कीजिए। कभी अपने काम करने वाले लोगों के साथ भी बैठिए, उनका थोड़ा सा ध्यान रखिए। उनको एक 10 रुपए का आप उसको एक 10 रुपए का समोसा खिला देते हैं, क्या वैल्यू है उसकी? 10 रुपए का समोसा। काम करने वाले लोगों के हृदय में आपकी इतनी आस्था होती है, 10 रुपए का तुमने समोसा खिलाया है, हर महीने में वह है तुम्हें हजारों रुपए का काम एक्स्ट्रा करके जाएंगे। ये मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, अपना व्यवहार इतना बढ़िया रखिए। अब कहीं उसका बच्चा बीमार हो गया, कहीं वो छुट्टी मार दी उसने महीने में 1-2 दिन, और आप उसके ऊपर इतना तो शायद गुमान इंद्र को भी नहीं होगा। जब आप गालियां दे देते हैं, कहते हैं फोकट का लेते हो, फोकट का तो वो नहीं लेता, वो बड़ी मेहनत करता है। कभी कोई ऐसी दिक्कत आ गई है तो अपने व्यवहार को शून्य मत कीजिए, अपने व्यवहार को मजबूत बनाइए, उसे आप लाड कीजिए, दुलार कीजिए, स्नेह कीजिए, देखिए कैसे बरकत नहीं होती। भगवान का धन्यवाद कीजिए, ईश्वर ने हर व्यक्ति को उसकी जरूरत से ज्यादा दिया है, और उनके यहाँ लोग हमेशा हमेशा के लिए टिके रहते हैं जिस बाबूजी का स्वभाव बढ़िया होता है। स्वभाव अच्छा होना चाहिए। कभी कभी मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा होता है, उनके बच्चों का, उनकी घरवाली का स्वभाव अच्छा नहीं होता, मालिक का होता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक बाई काम करने के लिए आती थी किसी घर में, और अचानक मैं उस दिन सुबह ही मैं कहीं जा रहा था, 9 बजे मैं पहुंच गया। तो मेरी आंखों देखी की बात है, उनकी 17-18 साल की बेटी होगी। पुलिस वाले भी किसी को इतनी गाली न दें जैसे वो कल की छोकरी उस बूढ़ी स्त्री को जो गालियां दे रही थी। तेरा बाप रख करके चला गया, तेरा आदमी, मैं तो आदमी कह रहा हूं, एक कुंवारी बेटी और ऐसे शब्द बोले, उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रो पड़ी। उस लड़की की मां खड़ी खड़ी देख रही थी, उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि ये अपनी बेटी को डांट करके कुछ कह सके। वो कहती है, वो बेटा ही कह करके कह रही थी, वो कहती है, बेटा हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे अंदर चोरी चपाटी नहीं है, हम किसी की चोरी नहीं करते। मैं 10 मिनट लेट हो गई हूं बेटा, मैं 1 घंटा ज्यादा लगा करके जाऊंगी, मेरी नातिन को निमोनिया हो गया, आने में देरी हो गई, और वो फपक फपक करके रोने लगी। उसने उसकी छाती में ऐसी लात मारी कि मेरी आंख में आंसू आ गए। अब क्या बच्चों को दे पा रहे हैं, आप क्या परिवार को दे रहे हैं? और वह लेडी काम छोड़ करके चली गई, और उसने इतनी बदनामी करी कि उसके यहां कोई काम करने को तैयार नहीं था। मुझे कोई सेठ कहता है, मेरे यहां लोग नहीं रुकते, मेरे यहां ड्राइवर लोग नहीं रुकते, मेरे यहां चपरासी लोग नहीं रुकते, मेरे यहां नौकर चाकर रुकते नहीं। ये सब कमी नौकर चाकरों में ही नहीं है। तो मैं बाबू बनने का अभिमान है, उसको थोड़ा ढीला कीजिए। ईश्वर को करोड़पति बनाने में देर नहीं लगती, तो उसको सड़क पर लाने में भी बिल्कुल देर नहीं लगती। आज हमारा ह्रास हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई कमी रही है, नहीं तो इतना विकास होने के बाद हम नीचे आ कैसे गए? कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। घड़ा तभी खाली होगा जब उसमें छेद होगा, उसकी पहचान की। फिर भगवान को दोष देते हैं, ईश्वर रूठ गया। ईश्वर किसी से नहीं रूठता। बरकत है अपने कार्यों के द्वारा, अपने हुनर के द्वारा, अपने उत्साह के द्वारा, अपने ईमान के द्वारा, अपनी कर्मठता के ही द्वारा आदमी ऊपर जाता है। अपने आलस प्रमाद के द्वारा, अपनी करतूतों के द्वारा वो नीचे आ जाता है। तो एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, बेलपत्र चढ़ाएं और स्वभाव ठीक न रखें, कुछ नहीं होगा। अपना स्वभाव भी ठीक रखिए, श्रद्धा रखिए, समाज के प्रति आस्था रखिए। पूरे समाज को आपकी जरूरत है। पेट तो सूकरा और कुकरा भी भर देते हैं, इस बात को आज ही भूल जाएं कि पैसा पेट भरने के लिए होता है, नहीं होता। पेट तो जिसके पास कुछ भी नहीं होता, पेट तो हमारे आश्रम के पास एक बंगाली बाबा पड़ा रहता, कुछ नहीं करता। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लू का एक है सबके दाता राम। बंगाली बाबा है, 17 साल से पड़ा है, कुछ नहीं करता। पेट तो उसके लिए, लोग भी उसके लिए गुलाब जामुन लेके आते हैं, पेट तो उसका भी भर जाता है। क्या आप कमाई पेट भरने के लिए? पेट को बदनाम किया जाता है। पेट का खर्चा नहीं है, खर्चा तो एमालियों ने एमालों के ऊपर पाल रखा है।
पेट शराब नहीं मांगता, पेट और ऐसी चीजें नहीं मांगता जिसके लिए आदमी उजड़ जाता है। पेट से तो और बॉडी का ज्यादा खर्चा है, लेकिन बदनामी पेट को मिलती है। पेट तो कुकरा सूकरा सब भर लेते हैं। धन आया है अच्छे कामों के लिए, धन आया है धर्म के लिए, धन आया है कि समाज के अच्छे लोगों में आपकी पहचान बने। कभी आप टाटा के चेयरमैन का इतिहास, रतन टाटा का इतिहास पढ़ के देखिए, आप रो पड़ेंगे, मैं वायदे के साथ कहता हूं। इस आदमी का बहुत बड़ा काम है, लेकिन हिंदुस्तान का ये पहला ऐसा फकीर है, फकीर ही कहेंगे, जिसकी कमाई का 80% चैरिटी पर खर्च होता है। यह देश का पहला आदमी है जिसने कोरोना में कैसे कैसे कैंसर हॉस्पिटल बना। उसके पास पैसा है, पैसा पेट भरा हुआ नहीं, धर्म करने के लिए। विरला जी की भी जिंदगी ऐसी है। 1939 में उन्होंने अपने बेटे के लिए खत लिखा था, पत्र लिखा था, और उसमें लिखा था, बेटा यदि ये धन धर्म में नहीं आया तो कंपनी में जितनी भी मशीनें लगी हैं ये शैतानों के हथियार बन जाएंगे, कुनबे में रोने वाला नहीं कोई रहेगा। इसलिए यह पैसा हम लोग व्यापार बिजनेस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। ये बिरला जी, घनश्याम बिरला जी के पत्र में 1939 के लेटर में उन्होंने अपने बेटे के लिए पत्र लिखा था। संस्कार बच्चों को दीजिए, ऐसा कुछ जीवन जिया जाए। मैंने अपने 28 साल की इस यात्रा में बहुत पैसा देखा, और सत्य यही है, भगवान की व्यासपीठ पर बैठा हूं, सत्य सत्य और सत्य, मेरे पास कुछ नहीं है। अपनी कोई कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं बहुत उत्साहित हूं, ये तब बोल रहा हूं। पैसा समाज से लिया, मेरी कथा उसके लिए एक माध्यम बनी, नहीं तो कौन किसको क्या देता है। मेरे ईमान के ऊपर लोगों ने अपना लुटाया और उससे ऐसे काम हुए हैं। आज हजारों की संख्या में गौ माता अच्छी श्वास ले रही है, और आने वाले समय में हजारों की संख्या लाखों में बदल जाएगी। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने लोगों की जीविका चल रही है। आश्रम हर महीना 500 लोगों के लिए तनख्वाह निकालता है। ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए सब ये व्यासपीठ है। मैं अपने काम से बड़ा आनंदित मग्न हूं, इसलिए क्योंकि मेरा काम प्रकृति के काम में आ रहा है। थोड़ा आप विचार कीजिए, आपने इतना व्यापार किया, इतना बिजनेस किया, इतना सब कुछ किया, थोड़ा सा सोचिए हम कितनों के काम में आए। पैसा देहली की तिजोरी बन करके रह गया था। एक मक्खी शहद इकट्ठा करती है, मधुहारा आता है, तोड़ ताड़ करके लेकर के चला जाता है, और प्राय जीवन ऐसे ही हो जाता है। मैं कहूंगा आपके पास जो हुनर है, जो उत्साह है, इसका फायदा उठाइए। प्रहलाद जी ने कहा था अपने मित्रों से, भैया कौमार आचरित प्राज्ञो, जो हमें ये जीवन मिल गया है, जरूरी नहीं कि 1 करोड़ वर्ष तक द्वारा हम मनुष्य बन जाएंगे। 1 करोड़ वर्ष तक चांस नहीं है पुनः मनुष्य बनने के। आज भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी है, हम और आप मानवीय जीवन जी रहे हैं, और जिंदगी का पता नहीं है कितने समय की जिंदगी है। मेरे साथ ही काफी लोग ऐसे थे जो मेरा हाथ बन करके चलते थे, कभी सोचा भी नहीं था ये हमारा संग छोड़ करके चले जाएंगे, और वो चले गए। कोरोना ने कितनों को डकार लिया, जिंदगी का पता नहीं। और मैं तो कहता हूं कि कोरोना के बाद आज जो इस धरती पर सुरक्षित हैं, वो भगवान का धन्यवाद करें। ये जीवन आपको गॉड गिफ्ट में मिला। आप पहलवान नहीं थे, आप कोई ऐसे विशेष नहीं थे। ऐसा नहीं है कि आप सोम यज्ञ करके बैठे हो इसलिए प्राण बच गए। ये भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी थी कि हम और आप आज सुरक्षित हैं, और मिला हुआ है जीवन, इसको गॉड गिफ्ट समझ लीजिए। इसलिए जब तक धरती पर है अंतिम श्वास तक, तब तक ईश्वर को मत भुलाइए, अच्छे कार्यों को मत भुलाइए। समाज में अच्छे काम होते हैं वहां जाइए। निमंत्रण आता है, आप बहाने बना लेते हैं, घर में सोते रहते हैं, जाते नहीं है। आपको बगल का आदमी भी नहीं जानता, क्योंकि आपका व्यवहार नहीं है ऐसा, इसलिए। और हमने ब्रह्म पुराण में पढ़ा है कि व्यक्ति का धरती पर जब तक नाम चलता है, सूक्ष्म रूप से है जीव भगवान के चरणों में आनंद लेता है। ऐसे कुछ काम कीजिए जो प्रकृति के काम आवे, जो हमारे पूर्वज हैं, जो पुरखे हैं, जो करके गए हैं।
और उन्होंने इतना सब कुछ किया, आज उनका नाम मिटता नहीं है का। वो भी यहाँ धरती पर इंसान ही बन करके आए थे। और मुझे तो लगता है कि राम जी भी आए तब भी, कृष्ण भी आए वो तब भी वो छोटे में एक मनुष्य की तरह ही थे, लेकिन उनके विशुद्ध कर्मों ने उन्हें भगवान बना दिया। आदमी में, आदमी के अंदर इतना कुछ हुनर, इतना वैभव, इतना उत्साह, उसके अंदर इतना कुछ होता है कि वो मनुष्य से देवता बनने की यात्रा को सुगमता के साथ में हासिल कर लेता है, लेकिन तब जब वो करना चाहे। ग्रस्त का आदमी इतना टेंशन में जीता रहता है, पत्नी अपने टेंशन में, पति के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती है, वो कभी हंस के बात नहीं करती। बेचारा 10 घंटा काम करके आता है, वो देखो तो उसका मुंह लटका ही होता है, पता नहीं ऐसा इसको क्या चाहिए जो अभी तक नहीं मिला। बेटे हो गए, बेटों के बेटे हो गए, मकान मिल गया, दुकान मिल गई, सब कुछ तो मिल गया, बच्चों की शादियां हो गई, अब और क्या चाहिए? ब्रह्मा जी का पद क्या चाहते? चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती, प्रसन्नता नहीं होती, आदमी टूट जाता है। घर पर पत्नी इंतजार करती है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती। बच्चे भयभीत हो जाते हैं, पापा आ रहा है, पापा आ रहा है कि सिंह आ रहा है, शेर आ रहा है। कुछ ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए। हम लोग भी हैं, आश्रम में जाते हैं, जब टाइम कथा से मिलता है सब मुस्कुराते हैं, एक दूसरे के पास बैठते हैं। आश्रम में कोई किसी से रूठता नहीं है, 200 लोग रहते हैं, कोई किसी से रूठता नहीं है। तुम घर में चारों की बोलचाल बंद है, आपस में बात नहीं करते, कोई कैसा जीवन जी रहे हैं आप कर क्या रहे हैं? आप इतनी कथाएं सुनते हैं, फर्क तो कुछ पड़ता नहीं। ऐसा मत कीजिए। जीवन को आनंद के साथ में, आनंद के साथ। और पूजा में भी आनंद तब आता है जब मन मुदित होता है, मन में खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। पति को पति मानो, उसको तो नौकर जैसा भी नहीं समझा जाता। पत्नी को पत्नी समझो, उसको झाड़ू पोंछा लगाने वाली जैसा भी नहीं समझा जाता। ये कमियां हमने लोगों के घरों में देखी। मैं एक बार फिर कहूंगा, बरकत वहां होती है जहां लोग सुमति से रहते हैं। एक राम, ऐसा नहीं है बेलपत्र महादेव पर चढ़ा दिया तो लॉटरी खुल जाएगी, कुछ नहीं होगा। बरकत वहीं होगी जहां घर में झगड़े नहीं होंगे, घर में लड़ाइयां नहीं होंगी। बेटे को लगे कि मेरा बाप है, पत्नी को लगे मेरा पति है, फिर देखिए उस घर में बरकत क्यों नहीं होती। गोस्वामी जी ने कहा था, लिखा था अपने शब्दों में, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ जहाँ कुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जो भगवान को मानते हैं, प्रभु की पूजा करते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, तो सा दरिद्रों न जायते, उनके जीवन में कभी गरीबी नहीं आती। भगवान को मानिए, प्रभु को मानिए। कोटिम तक्ताम हरिस्मरेत, करोड़ों काम करने से पहले भगवान को भजिए। दिन रात में 24 घंटे होते हैं, इसको 4 भागों में बांट दो, 6-6 घंटे के हिसाब से। 6 घंटा सोना है, 6 घंटे नींद नहीं लोगे तो आप अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी कर रहे हो। बहुत बड़ी दुश्मनी। आपके पास 10,000 काम हो, 6 घंटे की नींद रोज होनी चाहिए। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ये नींद होनी चाहिए। 11 बजे सोते हो तो 5 बजे तक।
10 बजे सोते हो तो 4 बजे तक, 9:30 सोते हो तो 3:30 बजे तक, 9:30 सो जाते हो 4 बजे तक, 4:30 5 बजे तक, कम से कम 6 घंटा नींद। 6 से 8 घंटे के बीच में नींद का एवरेज आना चाहिए। और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप भूल कर रहे हैं। तो 6 घंटा नींद में, 6 घंटा व्यवहारिक कार्य पूजा पाठ सब 6 घंटा, 6 घंटा कमाना और 6 घंटा परिवार के लिए। 24 घंटे में काम बढ़िया चलेगा। 4 जगह उसको बांट दीजिए, एक इंडेक्स, एक सूची बनाइए। 6 घंटा माला लेकर के बैठ जाए ये नहीं है। 6 घंटे में आपको लौकिक धन में, कहीं शादी विवाह में, कहीं ऐसे जाना है, तीर्थों में जाना है, वो वर्ष में एक 6 घंटे का एवरेज पर डे का आ जाए। 6 घंटे में कम से कम 6 घंटा कमाना। जो 6 घंटा काम रोज नहीं करते वो प्रकृति के ऊपर बाहर है। बच्चा 24-25 का हो गया है, कमाता नहीं है, पापा का खाता है, तो पैसा नहीं है, वो बपन करके चाट रहा है उसको। कितनी भी संपदा हो, बच्चा 25 प्लस कर गया है, 20 नाखूनों से कमा करके आहार को अपना भोजन बनाए। 6 घंटा भजन, 6 घंटा भोजन, 6 घंटा शयन और 6 घंटा सामाजिक कार्य, 24 घंटा। आदमी स्वस्थ भी रहेगा, व्यस्त भी रहेगा और मस्त भी रहेगा। ऐसा जीवन जिया जाए, आनंद हो जाएगा। सांगो पंग मित प्रोक्तो शिवलिंग प्रपूजनम प्रवृत्तानाम नृतानाम भेद तो दुविधा ध्वजा। सूजी महाराज शौनक ऋषियों को यह पूरी की पूरी कथा सुनाते हैं। आनंद कर देने वाली कथा ये है। इसमें बेल जड़ों के भी अभिषेक करने की बात बताई गई है। जो लोग हाथ से पूजा नहीं करते, देखो, जो लोग कभी भगवान की पूजा नहीं करते, 35 नंबर के श्लोक नंबर में बड़ी सुंदर बात लिखी है। कर पूजा निवृत्तानाम स्वभोज्यम तु निवेदयेत निवृत्ताताम परम सूक्ष्म लिंग वेमं विशेष्यते विभूति अर्चनम कुर्यात विभूतिम च निवेदयेत पूजाम कृत्वा तथा लिंगम शिरसा धारयेत सदा। अगला श्लोक तो ये कहता है पूजा करने के बाद शंकर जी को सिर पर रखिएगा, लगाइए। लेकिन इसमें यह लिखा है कि जो लोग पूजा नहीं करते, भगवान का पूजन नहीं करते, कर पूजा निवृत्तानाम, जिन्होंने हाथों से कभी भगवान की पूजा नहीं की, तो संत महात्मा लोगों को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के हाथ का भोजन न करे जो हाथ भगवान के काम में नहीं आए, भगवत कार्यों में नहीं आए। संत महापुरुष, विशेष रूप से सन्यासी लोग ऐसे हाथों का कभी भोजन नहीं करते। तो हाथ तो वही पवित्र है जो हाथ सेवा करे। सिर्फ अंगूठी पहनने से हाथ बढ़िया हो जाए, कंकन पहनने से हाथ बढ़िया हो जाए, नहीं। हाथ जगन्नाथ के हाथ बन जाए, भगवान के हाथ बन जाए। इन हाथों से कुछ ऐसा बढ़िया कीजिए, ऐसा अच्छा इन हाथ फल भाई भजी राम सब काम दिया। मनुष्य शरीर धारण करने का यही फल है। संसार में रहते हुए भगवत कार्यों को सिरोधार कीजिए, उन्हें माथे पर लगाइए। समाज के लिए, प्रकृति के लिए जीवन जीने की चाह रखिए। ये बेल महात्म्य में आपने सुना है। कोटि कन्या महादानम एक बिल्व सिबार पड़म काशी वास निवासी न काल भैरव पूजनम। जो काशी में रह करके भैरवनाथ का दर्शन करता है, काशी में रहकर, उसे जितना पुण्य फल प्राप्त होता है, अपने घर में एक बेलपत्र नित्य आप महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं, हमारे ग्रंथों में लिखा है घर में रहते हुए भी उस व्यक्ति को काशी में रहने का पुण्य प्राप्त होता है। एक बेलपत्र, इतना तो पर डे चढ़ाइए। बेलपत्र विषम संख्या में चढ़ाइए, 3, 5, 7, 11, 21, जिसमें 2 का भाग नहीं लगता। और 108 की संख्या ऐसी है, वो सम और विषम दोनों में उसको लिया गया, उसको बहुत विशेष माना गया। 108 में 2 का भाग जाता है, 108 में 2 का भाग जाएगा।
108 बेलपत्र चढ़ा दिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैंने भी 2-3 दिन पहले बोल दिया, बता दिया, बेलपत्र के 21 नाम लेकर के 21 बेलपत्रियां महादेव को चढ़ाते हैं, उनको 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य तत्काल प्राप्त होता है। महादेव के साथ मां परम्भा को जरूर पूजिए। मां इसमें दुर्गा बनकर के नहीं, मां इसमें पार्वती बनकर बैठी है, ऐसे पंचायतन में, और नीचे आसन लगा करके बैठी है। ये नहीं है कहीं आप शेर वाली दुर्गा बिठा दे। यही तो समझने की बात है। भगवान श्री कार्तिकेय नंदी जी बैठे हुए हैं, जिधर पानी गिरता है अभिषेक के समय उधर न बैठे, ये लिंग पुराण में वर्णन है। जैसे मेरे पास में शिवलिंग है, देखो ये है शिवलिंग, ऐसा हो जलेरी मेरी छाती के आगे हो, नहीं बैठना चाहिए। फिर जिस समय आप अभिषेक कर रहे हैं, या तो आपकी आंखें मां पार्वती को देख रही हो या आपकी आंखें भगवान गणेश को देख रही हो। जिस समय शिवलिंग हम ऐसे रखते हैं तो गणेश जी इधर होते हैं, गणेश जी की पीठ पश्चिम की तरफ होती है, माता जी की आंखें पूर्व की तरफ होती हैं, नंदी का मुख दक्षिण की तरफ होता है और कार्तिकेय जी का मुख उत्तर की तरफ होता है। इससे पंचायतन को रखने का विधान है। जो पुजारी है या तो सांप के पीछे बैठे, कार्तिकेय के पीछे, या फिर गणेश जी के पीछे बैठे, या माता जी के पीछे बैठे, नंदी के पीछे नहीं। यानी जो जल गिरता है, जल लहरी की तरफ साधक की छाती नहीं होनी चाहिए, ऐसा लिंग पुराणांतर्गत वर्णन किया गया है। हम लोग तो ऐसे बैठते हैं, इस तरीके से यूं बैठते हैं, इस तरीके से। भगवान का श्रृंगार करके एक बार शिवलिंग को उठाकर माथे से लगाया जाए। यहां लिखा है विभूत्य अर्चनम कुर्यात विभूतिम च निवेदेत पूजाम कृत्वा तथा लिंगम शिरसा धारयेत सदा। इसको सिर के ऊपर लाकर सिर से इसको स्पर्श कराए, आनंद हो जाएगा। क्या अद्भुत अद्भुत बातों का वर्णन ग्रंथों में किया गया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आप में से प्राय सबके घर में शिवलिंग है, इन पत्थर बन करके लोगों के घर में शंकर जी हैं। शंकर जी के ही रूप में है। दिक्कतें आती हैं तो तुम ही माई बाप हो, सब कुछ हो। बेटा भूखा चला जाता तो चिंता होती है, मंदिर में भूख नहीं लगता तो कोई चिंता नहीं होती। इनको प्रत्यक्ष रूप से इनके होने का अनुभव कीजिए। इनको पत्थर की पाषाण शिला नहीं, इनका होने का अनुभव कीजिए। यदि इनका होने का आप अनुभव करेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से आपके घर में बैठकर आपके घर को काशी बना देंगे, आपके घर को एक तीर्थ बना देंगे, धाम बना देंगे आपके घर। इनके होने का अनुभव आप करें, आप बहुत बड़े वीआईपी बनते हैं। ईश्वर के साथ जुड़े हैं तो ही वीआईपी है, नहीं तो सब ठंडन पाल है, कुछ नहीं है। घर के मंदिर को अच्छा कीजिए, बाथरूम को अच्छा कीजिए और रसोई को भी अच्छा कीजिए। फिर देखो घर का आनंद। जहां लोग आकर के बैठते हैं वहां दोनों में से कोई भी कैलेंडर लगाइए, या तो वो लगा दीजिए जहां सुदामा के चरण भगवान धो रहे हैं, या वो लगा दीजिए जहां सबरी माता मेरे प्रभु के चरणों में बैठकर बेर खिला रही है, रो रही है, बैठी है। शयन कक्ष में भगवान नारायण के चरणों में लक्ष्मी माँ है, वो लगा दीजिए कैलेंडर। मंदिर में हनुमान जी पीला चद्दर ओढ़े हुए बैठे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं। ये सब चीजें हमें ईश्वर से जोड़ने का काम करती हैं। तो ये बेल की महिमा, बेल का महात्म्य आप सुने। ऋषियों ने कहा सूत सूत महाभाग व्यास से नमस्तुते तदैव व्यास तो ब्रूहि भस्म महात्म्य उत्तम। ये सब सुन करके आपके मुख से सब सुन करके बहुत आनंद आया है, और आप हमें कुछ और भी बता देते, आपकी बड़ी कृपा होती। क्या आप पूछना चाहते हैं? नाम महिमा आपने बहुत विस्तार पूर्वक आपने सुनाई दी है। थोड़ा भस्म के बारे में और आप बता देते तो कह दिया सर्व पापा निर्मुक्तो, सभी पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। भस्म पूतांग शिवनाम जपादरा। 3 चीजें प्रयाग व्यक्ति को बना देती हैं, भस्म, नाम और रुद्राक्ष। जिव्या पर भगवान का नाम हो,
भाल पर भस्म हो और गले में रुद्राक्ष हो। ऐसा आदमी निकल रहा हो तो यहाँ भाग इसमें शिव पुराण में लिखा है, उसे आदमी मन समझो तो उसको प्रयागराज समझो, का सीधा प्रयाग जा रहा है धरती पर चलता हुआ, जिसके कंठ में है रुद्राक्ष और भाल पर है भस्म और जिह्वा पर है शिव का नाम। तो ऐसे ग्रंथ में लिखा है कि उसे मनुष्य मत समझिए, ये समझ लीजिए कि साक्षात प्रयाग जा रहा है। उसके घर में त्रिवेणी गंगा बहती है, त्रिवेणी बहती है उसके घर में। रुद्राक्ष को सरस्वती का है, भस्म को यमुना का है और भगवान शिव के नाम को गंगा का है। शिव नाम प्रभावेण लेवे सदगति मुत्तमाम, 44 नंबर के श्लोक में लिखा है। भगवान शिव का नाम लेते हुए तो व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। भवंती भस्म शांत वृक्षा, भस्म का मतलब है अपराधों को ये बिल्कुल भस्म कर देती है। दग्धानी पापानी, ये सभी पापों को जला देती है। यो नित्यम नरः यो नित्यम नरः पापै शिव नाम जपादरा, नित्य में होने वाले अपराधों को भगवान शिव का नाम तत्काल जला करके खाक कर देता है, समाप्त कर देता है। यह भस्म की बहुत बड़ी महिमा है और इस भगवान शिव की तो पूजा भस्म के बिना पूरी होती ही नहीं है। शुद्धम भस्म महात्म्यम सर्व पापान पावनम। सूत सोनक्षियों को कहते हैं कि भस्म महादेव को चढ़ाना तो बहुत बड़ी बात हो गई है, कोई भस्म का महात्म्य ही सुन ले, एक जन्म के पाप जल के राख हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा भस्म की। भगवान महाकाल के ऊपर भस्म चढ़ती है। पूरी दुनिया का इकलौता देवता है जहां भोर में 3:30 बजे से भस्म चढ़ना शुरू हो जाता है। कल कुछ बातें मैं आपको बोल गया हूं, पीछे के अध्याय में वर्णन था। बेल पेड़ की लकड़ी को जला करके, पीपल बरगद को जलाकर, घर गृहस्थी के काम में ये पेड़ नहीं जलाए जाते, लेकिन भगवान के लिए इनको प्रयोग में लिया गया है। ईश्वर के लिए तो ये हवन के भी काम में आती है। तो इनको जला करके उनकी भस्म बनाइए और उसको कपड़े, सूती कपड़े में छानिए और मिट्टी के बर्तन में रखिए उसको, फिर भगवान को चढ़ाइए, अपने भाल पर लगाइए। स्त्री पुरुष कोई भी हो, दिन रात कोई भी समय, भस्म को स्त्री पुरुष दोनों को धारण करने का अधिकार है और दोनों को भगवान की पूजा करने का भी अधिकार है। कल हमने निवेदन किया था, उमा देवी च लक्ष्मी वाचान्या विश्व नित्यसाह, 11वें नंबर के श्लोक में लिखा है, लक्ष्मी मैया महादेव को भस्म लगाती है, जगदम्बे मैया महादेव को भस्म लगाती है। स्वयं वो अपने भाल पर भस्म लगाते हैं। ब्राह्मणा छत्र वैश्य कनिष्ठोर अपिच संकरई अपभ्रष्ट तथा भस्म त्रिपुण्य दुर्नात्मनः, चारों वर्णों का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भस्म धारण करने का पूरा अधिकार है। 2 प्रकार की भस्म, एक है महाभस्म और एक है स्वल्प भस्म। जो यज्ञ के द्वारा प्रकट होती है भस्म, उसको महाभस्म कहते हैं। उपले कंडे लकड़ियां जला करके जो भस्म तैयार कर ली गई है उसको स्वल्प भस्म कहते हैं। दोनों ही अपने आप में अद्भुत हैं, विशेष हैं। जो लोग त्रिपुंड धारण एवं भस्मोद्दलन श्रद्धा से नहीं करते, इसमें तो यह भी वर्णन है कि तिलक लगाते समय खड़े नहीं, बैठ करके तिलक लगाइए। जिस समय आप तिलक लगा रहे हैं, इसमें तो वर्णन है कि तिलक लगाने के बाद आचमन करना पड़ता है, भस्म लगाने के बाद आचमन करना पड़ता है। तिलक लगाने के बाद में आचमन कीजिए और बैठ करके लगाइए तिलक। इसमें तो दिशा का भी वर्णन किया गया, तिलक लगाते समय या उत्तर की दिशा हो या फिर पूर्व की दिशा हो। बड़ी अद्भुत बातों का वर्णन किया गया है। त्रिपुंडो धूलनत द्वेषो, त्रिपुंड को धूल मन समझिए, यह भगवान का प्रसाद है। यदि इसको धूल समझ लिया जाएगा तो विपरीत फलाय चाहे, इसका फल ही अपने आप में बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। सतेन भस्मना कुरिया ललाटे तो त्रिपुंडकम, यो सावधान भूताना में लोका नाम तो अमृतो भवेत। जो लगाते हैं उन्होंने तो समझ लो कि अमृत पी करके चल रहे हैं, जो इसका अपमान करते हैं वो धरती पर जिंदे रहने पर भी मरे मुर्दे की तरह हैं। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। भस्म की महिमा में, भस्म के महात्म्य में ऐसा कहा गया है, यस्मिन देशे वसे नित्यम भूत शासन संयुतम सर्वतीतश कर्तव्य सानिध्यम क्रियते सदा। जिस देश में भस्म लगाने वाले लोग रहते हैं उस देश में संपूर्ण तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण तीर्थों का होने का अनुभव उस देश में होता है। जहाँ जिस क्षेत्र में, जिस देश में
भस्म धारण करने वाले लोग रहते हैं। तस्मात् तीर्थम समागता, संपूर्ण तीर्थ वहां चल करके आ जाते हैं। पापान्व तो शुद्धात्मा, तो पापी लोग भी शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। बहुनात्र किमुक्तेना धार्यम भस्म सदा बुधई लिंगार्चनम सदाकारम जप्यो मंत्र षडाक्षरा। ये पंचाक्षर मंत्र में ओम लगा दो तो षडाक्षर हो जाता है। इसमें वर्णन किया कि शंकर का जो पुजारी है उसे भस्म धारण करके ही लिंगार्चन और भस्म धारण करके ही षडाक्षर मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। यह भस्म की इतनी बड़ी महाराज महिमा का वर्णन किया। भस्म धारण महात्म्यम न सक्यम परिभाषितम। सूजी महाराज कहते हैं कि इस भस्म की महिमा को तो 100 साल तक इसकी महिमा का वर्णन किया जाए तो भी महिमा इसकी पूरी नहीं हो पाएगी। श्रियोत विदभा बाला प्राप्ता पाकिंड का स्थिता। 40 नंबर का जो इसका ये श्लोक है वह भी बड़ा अद्भुत है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ स्त्री बालक ब्रह्मचारी गृहस्थ, जिस नारी को पति नहीं है वो वानप्रस्थी सन्यासी एवं सधवा स्त्रियां जिनको पति है वो सब भस्म के धारण करने से मुक्त हो जाती हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है, सबको अधिकार दे दिया है। 40 और 41 नंबर का श्लोक है। ब्रह्मचारी गृही वन्य सन्यासी क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चापि शंकर श्रियोत विधवा वाला प्राता पाखंड का तथा नार्यो भस्म त्रिपुंडा मुक्ता एवं संशय। नारी भी इस भस्म को धारण करेगी, मुक्त हो जाएगी, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। किसी भी प्रकार का इसमें संशय नहीं है। ज्ञानी अज्ञानी मूर्ख विद्वान जो भी कोई है इस भस्म को धारण करेगा सबका कल्याण हो जाएगा। दिग भस्म रहितम भालम, ये बहुत प्यारा श्लोक है। 45 नंबर का श्लोक है इसी अध्याय का। वो सब मस्तिष्क के लिए धिक्कार है जिस पर भस्म नहीं। उस गांव के लिए धिक्कार है जहां महादेव का मंदिर नहीं। ग्रामम शिवालयम, धिक्कार है उस गांव के लिए, मोहल्ले के लिए, गली शहर के लिए जहां भगवान शिव का शिवालय नहीं है। धिग नीसार्चनम जन्म, उस जन्म के लिए धिक्कार है जहां शंकर की अर्चना नहीं है। विद्याम शिवाश्रयाम, उस विद्या को भी धिक्कार है जो विद्या महादेव से जोड़ने वाली विद्या नहीं है, वो विद्या भी बेकार है। जिसके गली मोहल्ले में महादेव नहीं है, गली मोहल्ले वाले लोग चंदा करके एक नर्मदेश्वर चबूतरा बनवा करके बिठवा दें, थोड़ी व्यवस्था कर लें। ये नहीं कि दिन में आप लोटा चढ़ाएं फिर स्वान मुंह से चाटे पिंडी को। ज्यादातर ऐसे यही होता है। तो आप लोगों को इस सनातन धर्म के साथ में उसे आप मजबूत कीजिए। ये सब लोग अपने अपने धर्म को बढ़ाने में इतनी जोर से लगे हैं। धिक्कार हम हिंदुओं के लिए है। इतना आलसी हो गया है, इतना प्रमादी हो गया है, देख करके रोना आता है। इनके मस्जिदों में देखिए इतनी भीड़ होती है, शुक्रवार को इतनी भीड़ होती है। हनुमान जी का मंदिर मंगलवार को भी खाली पड़ा रहता है। घंटा घड़ियाल बजाने वाला कोई नहीं होता। आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं बजाने वाले वाद्य। पुजारी बस घंटर ही हिलाता रहता है। पुजारी का मन लगता है जब मंदिर में भीड़ होती है तो, नहीं तो वो भी बस अगरबत्ती धूप बत्ती जलाई, उसने भी यूं ऐसे किया, पानी फैलाया, वो भी बैठा आराम से मोबाइल कुरेद रहा है। और क्या करेगा, तुम नहीं जाओगे तो मोबाइल ही कुरेदेगा। मंदिर में दर्शनार्थी आते हैं तो पुजारी को बहुत सेवा करने में आनंद होता है। आपके आसपास गली मोहल्ले में मंदिर है, भैया जाइए। और ये सब लोगों में होड़ लगी है। सब लोग गिरजाघरों में ईसाई लोग भरे पड़े, मस्जिदें भरी पड़ी हैं। इस हिंदू के ऊपर इतनी बड़ी कंगाली दृढ़ता आ गई है, इतना बड़ा आलसी प्रमादी बन गया है। अपने आप को पूछिए, अपने गली के मोहल्ले के मंदिर में आप कब से नहीं गए? आपको ध्यान ही नहीं होगा कब से नहीं गए। अब 1 तारीख को देखेंगे, 1 तारीख को ही पूरा 365 दिन का वरदान ले लेंगे देवताओं से। ना सालासर में जगह मिलेगी, ना बांके बिहारी जगह मिलेगी, ना मेहंदीपुर बालाजी। फिर ये लगेगा कि बैकुंठ, आज ही सब बैकुंठ पहुंचेंगे। कुछ गिरेंगे, कुछ कुचलेंगे, किसी की हड्डियां टूटेगी, किसी की गले की चैन खींचेगी, किसी का बटुआ जाएगा। ऐसा ही होता है। और दिनों में तो देवताओं की जरूरत नहीं है। सगरे 1 जनवरी को बैकुंठ पहुंचेंगे, सगरे जाएंगे, बिल्कुल कोई रहेगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1 तारीख को आप भगवान का दर्शन ना करें, जरूर कीजिएगा।
अपने दिन को शुभ कीजिए। लेकिन मैं तो यह निवेदन करता हूं कि हर रोज लगे कि आज शिवरात्रि है, हर रोज लगे आज एकादशी, हर रोज लगे कि आज ही नवदुर्गा है, हर रोज लगे कि 1 जनवरी आज से ही शुरू हो रही है। रोज क्यों नहीं होता ये? उन दिनों में जितने उत्साहित होते हैं इतना रोज क्यों नहीं? अगल बगल के गली मोहल्ले के जो भी मंदिर है सब सुमसाम पड़े रहते। पुजारियों से मेरी बात होती है, समिति वालों ने पुजारी लोगों को नौकर मान रखा है। मंदिर का काम पुजारी पर कम, इनके बच्चों के स्कूल भेजना, स्कूल से लाना, सब्जी खरीदना, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बाप दादाओं का नौकर है पुजारी इनके घर का। ऐसा ही होता है पुजारी के साथ। और पुजारी लोग भी आजकल मंदिर ज्यादा लगे रहते हैं, उन्हें भी भय कहीं मंदिर से छुट्टी ना मिल जाए। अरे 100 बार मिल जाए, गुलामी मत करो, भगवान के सेवक बन के रहो, डंके की चोट बात करो। ईश्वर के लिए आप आए हैं और मंदिर नहीं खुलता 7 बजे तक, कैसी बात है यार? 7 बजे तक, 8 बजे तक मंदिर नहीं खुलता। नहीं तो मंदिर में 3 से 4:30 बजे तक कपाट खुले। पुजारी 5 बजे से पहले, टाइम तो 3 से 4:30 का टाइम है मंदिर में अंदर जाने का, पूजा का। वो कपाट आरती के समय पर 6 बजे खुले, 7 बजे खुले, 3 से 4:30 प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में पुजारी अंदर चला जाए। नहीं तो आरी मंदिर से इस्तीफा ले ले, फिर नहीं कर सकता।